हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे। तो मंडे हो गया है, सूरज गए हैं ऑफिस। और जब वो घर होते हैं ना, मेरा व्लॉग ही नहीं बनता है। पता नहीं क्या दिक्कत है। मतलब पूरा दिन निकल जाता है, पता ही कुछ नहीं चलता कि भैया कुछ काम भी करना है। और आज मेरी लड्डू जो है वो तैयार हो गई है। मन्नत को मैंने दूसरी बार तैयार कर दिया है। ये नहाई थी सुबह और अभी तक इसने दूसरी ड्रेस पहन ली है। इससे पहले ना इसने पैरेट कलर की फ्रॉक पहनी थी, मतलब ग्रीन से शेड में पैरेट कलर जो होता है वो पहनी थी। अब इसको मैंने ये ऑरेंज कलर की फ्रॉक पहनाई है और ये गंदी कर देती है थोड़ी देर में तो इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो फिर बदलने पड़ते हैं। और अभी ये हीरोइन ना बातें कर रही है, अभी ये बोलेगी देखना। तो अभी फ़िलहाल में खाना मेरा हो गया है। पता है कल मैंने लोबिया बनाया था, लोबिया की सब्जी। क्या हुआ? क्या हुआ? कल मैंने बनाया था लोबिया वाइट वाला। तो वाइट लोबिया बनाया था ना, तो वो लोबिया ना रात को मतलब बनाया था मैंने कि चल दिन में काम आ जाएगा, सूरज तो होंगे नहीं, मेरे को एक कटोरी सब्जी चाहिए तो हो जाएगा। और वो लोबिया ना रात को मैं फ्रिज में रखना भूल गई तो ख़राब हो गया। तो अब मैंने ना ऑमलेट बना के पराठा बना के खाया। तो लंच मेरा हो गया है उसी में। और नींद मेरी जरा भी पूरी नहीं होती है। हालांकि अब ये 4 घंटे सोती है रात में, लेकिन ना फिर भी नींद पूरी नहीं होती है। मतलब मेरी आदत बहुत गंदी है, मेरे को बहुत लंबी नींद चाहिए होती है और जो कि नहीं मिल पा रही है मुझे। मतलब बहुत टाइम हो गया मैं ढंग से नहीं सो पाई। ये टिंगी अंगूठा चूसना सीख गई है। अब ये ना अंगूठा बहुत चूसती है, बहुत ज़्यादा। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये ना इसको पकड़ना सीख गई है अपने झुनझुने को। अभी पकड़ के दिखाऊं कैसे पकड़ती है। लड्डू पकड़ी हो, लड्डू पकड़, पहले पकड़ फिर खेलेंगे। पकड़ो, काकू पकड़ ले। काकू बजाएगी, मम्मी डांस करेगी, ठीक है। काकू बजा बजा, पकड़ पकड़ कस के पकड़। हाँ बजा बजा। देखो गाइस, ये सीख गई है, झुनझुना पकड़ के बजाती रहती है सारा दिन। यही शोर बचाती रहती है। और अब ये दिन में बहुत ज़्यादा नहीं सोती है, रात को सोती है। मतलब रात को 12 बजे सोती है तो 4 बजे तक सोई रहती है। अब 4 बजे उठती है, एक बार दूध पीती है, फिर 8 बजे उठती है दोबारा, 7:30-8 बजे उठती है दोबारा। और कई बार फिर से सो जाती है दूध पी के, और कई बार खेलती रहती है। तो आज ये सो गई थी तो फिर ये उठी 10:30 बजे कि 10:15 बजे ऐसी कुछ उठी थी। तो फिर मैंने इसको नहलाया वगैरह तैयार किया। तो 12-12:30 तक ये खेल रही थी। दूसरा जोड़ा ये पहन लिया इसने। और उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह दोबारा इसके मैंने बदले, इसने गंदे कर दिए थे तो दूध निकाल दिया था दही वाला। तो यहाँ से ना इसका पूरा ये गंदा हो गया था। तो फिर मैंने इसको यही दूसरे मतलब कलर में दूसरा ड्रेस बना दिया। और उसके बाद फिर ये आधा घंटा सोई। तो उसके बाद मम्मी का फ़ोन आया तो ये फिर उठ गई। तो अब 2 बजने वाले हैं, मतलब 2 बज ही गए हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले होंगे। अब ये खेल रही है। अब ये खेल रही है तो मैं तो सो ही नहीं सकती। मैंने बस रोटी खा लिया अपनी। और आज हाउस हेल्प की छुट्टी थी तो घर का सारा काम मैंने किया। कपड़े धोए, ढेर सारे कपड़े धोए हाथ से इसके, वो बाहर डाले हैं और अपने मशीन में धो धो के सूखने के लिए डाले हैं। और तय करने वाले मेरे 3 दिन के कपड़े पड़े हैं। बहुत हो जाते हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता है। तो अभी देखते हैं, कल इसकी बैसाखी है, पता नहीं क्या कुछ होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। वैसे मैं इसके लिए ड्रेस लाई हूँ वाइट कलर की, बहुत सुंदर फ्रॉक लाई हूँ मैं इसके लिए। देखते हैं क्या होता है। तो अभी का अपडेट यही है। और मेरे व्लॉग्स ना इसीलिए नहीं बनते हैं, पता है, ज़्यादातर ये झुंझुना बजाती रहती है, कोई भी वीडियो नहीं बनता। मतलब अगर वीडियो बन जाता है तो रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये कभी झुंझुना बजाती रहती है, कभी खुद चिल्लाती रहती है। तो सारा दिन यही चलता रहता है। और कभी बाहर की पी 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 चलती रहती है। और सोती है तो अगर बाहर कोई गाड़ी निकल के गई तो ये डर जाती है, फिर चिल्लाती है ये बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी चल रही है। और अब इसका कुछ दिनों में मुंडन भी हो जाएगा तो गंजी हो जाएगी फिर ये। हाँ हाँ, कौन है काकू? कौन है फोन में? कौन है? हाँ देखियो कौन आ गया। हेलो हेलो लड्डू। क्या क्या हुआ?
किससे बात कर रहा है? बोल, जल्दी बोल, जल्दी 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 बोल। हेलो काकू, हेलो। हमने ना इसके लिए बेबी कैरियर मंगाया। बहुत मज़ा आता है इसको उसमें बैठने में। हमें हर चीज़ लगती है कि ये पता नहीं उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जो नई चीज़ लाते ही उतना खुश होती है, इतना खुश होती है ना कि सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये शोर मचा रही है कि घुमाने लेके चलो। इसका गया गया बोलना आ गया इसको। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ? तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी ये शोर मचा रही है, बात तो हो नहीं पाएगी। सो गाइस, अब हो गया है अगला दिन मंगलवार का। तो मेरी हाउस हेल्प जो है वो कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई है, और उनको गांव जाना है अभी कुछ दिनों में, मतलब 2 महीने की छुट्टी भी है, और इस महीने में उनके घर में किसी की शादी है, किसी बहन के बच्चे की, तो फिर वो छुट्टी पे जा रही हैं। मतलब अब पता नहीं कितने टाइम बाद वो वापस दिल्ली में आएंगी, तो इस चक्कर में ना वो छुट्टी पे जा रही हैं। तो उन्होंने बिना बताए 2 छुट्टी वैसे ही ले ली। आज भी नहीं आई वो और कल भी नहीं आई थी। तो आज मंगलवार है और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। तो आज थी बैसाखी, तो सभी को हैप्पी बैसाखी। और बैसाखी अब जब तक व्लॉग जाएगा तब तक तो बैसाखी निकल चुकी होगी, लेकिन हमारे में बैसाखी को मनाया जाता है। किस तरीके से मनाया जाता है, जैसे अगर हमारे घर में नया बच्चा है, जैसे हमारे घर में मन्नत नहीं है अभी, तो उसकी पहली बैसाखी थी। तो हमने ना पहले तो अपने घर पे ही मतलब फंक्शन का सोचा था, लेकिन फिर पापा ने बोला कि नहीं, तुम मेरे घर पे आना और वहाँ पे मतलब कुछ होगा। तो जो नाना नानी होते हैं ना, वो बच्चे को पानी वानी थोड़ा सा पिलाते हैं, मतलब 1-2 बूंद पानी मुंह में डालते हैं, पानी चखाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और साथ में ड्राई फ्रूट्स के जो हार होते हैं, माला होती है, वो सब होता है, और नए कपड़े देते हैं। मतलब जो भी शगुन का सामान होता है वो बच्चे को दिया जाता है। तो उसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता, बच्चे का होता है। तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, तो वो शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो हम सुबह सुबह मन्नत को लेके चले गए थे, और उसके बाद ना हम सूरज की शिफ्ट थी 11 बजे की, तो हमें सुबह सुबह वापस भी आना था। तो हम वापस आए, तो उसके बाद ना मतलब मैंने घर का काम किया सारा, झाड़ू पोछा बर्तन सब किया, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। और वो नहीं आई थी, और उनका कोई फ़ोन वोन मैसेज वैसेज कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ना काम करने के बाद मैं यहाँ पे ना खाना बना रही थी, तो मैंने सूरज से पूछा कि क्या बनाना है। तो हम ना बूंदी की सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब जो रायते में बूंदी डाली जाती है ना, उसकी सब्ज़ी बनती है तड़का लगा के। तो इन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम से वो नहीं खाई है, मतलब 4-5 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट, हमने नहीं खाई थी। तो फिर सूरज ने कहा कि वही बना ले, जल्दी भी बनेगी और अच्छी भी लगती है। तो मैंने 2 कटोरी जितनी सब्ज़ी वही बना ली थी, और साथ में मैं यहाँ आटा रख के गई हूँ। मेरी मन्नत रोने लगी थी, वो सो रही थी वैसे तो। जब हम मम्मी के घर से आए थे ना, तो फिर वो थोड़ी देर खेली थी, और मैं उसके साथ खेली थी थोड़ी देर। फिर सूरज खेल रहे थे काम करते करते, तो मैंने अपना घर का काम निपटाया। उसके बाद ना मन्नत थोड़ा सा रोई, चींची की उसने, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मम्मी कहीं चली गई है। अगर मैं रूम में नहीं होती हूँ, किचन में होती हूँ, तो उसको ऐसा फील होता है। और अगर बाई चांस वो जागी है, तो वो ना किचन में ही रहती है, झूले में, चाहे पापा उसके घर में हो चाहे ना हो, वो ज़्यादातर किचन में ही बैठी रहती है। चाहे गैस चलती है ना, तो मेरे को कई बार पंखा नहीं चला पाती मैं, तो वो बिना पंखे के भी बैठी रहती है। उसको ऐसा रहता है कि बस मेरे को मम्मी दिखनी चाहिए सामने, तो ऐसा है उसका। तो इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि वो किचन में ना रहे, वो रूम में ही रहे। तो वो फिर से रो रही थी, तो फिर मैं आटा लेके सीधा ही रूम में चली गई थी। तो मैं आटा गूंदते गूंदते बेड पे ही बैठ के मैं गूंद के आ गई थोड़ा सा, और फिर जब पानी कम पड़ा तो फिर मैं वापस आई। मतलब मैं नाचते नाचते आजकल सारे काम करती हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है, और आजकल ना गर्मी भी हो गई है। पहले ऐसा था कि सर्दी थी तो बच्चे को झूले में डाल के रखती थी, तो साथ साथ काम हो जाता था। अब ये है कि बच्चा छोटा है, वो रोएगा तो फिर साथ में मुझे घूमना पड़ता है उसके। हालांकि सूरज उससे बात कर रहे थे, उसे खिला रहे थे, उसके खिलौने उसे दिखा रहे थे, लेकिन वो ना मानती नहीं है। उसको ये रहता है कि भाई मेरी मम्मी किधर गई, उसको मम्मी का बहुत है। तो सारा दिन वो मेरे पास ही रहती है ना, मतलब शुरू से अभी तक वो एक
मिनट के लिए भी दूर नहीं हुई मुझसे, तो इसलिए उसको ज़्यादा अटैचमेंट है मेरे साथ। और सूरज का ऐसा है कि वो ऑफिस चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, तो थोड़ा बच्चे को कम रहता है पापा के साथ, लेकिन अभी वो छोटी भी है तो इसलिए भी शायद थोड़ा कम है। तो यहाँ मैंने आटा गूँध लिया था, तो मैंने पतीला ना साथ के साथ धो के रख दिया था, क्योंकि देखो बहुत ढेर बर्तन करके मैं बच्चे को रुला रुला के घर का काम करूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा क्या है कि मैं जैसे खड़ी हूँ ना, तो वह मैं शुरू से मल्टीटास्किंग हूँ, मैं 10 जगह हाथ मारती रहती हूँ किचन में भी, तो इसी तरीके से मैं अभी भी हूँ। बस ये था कि जब प्रेगनेंसी थी या फिर डिलीवरी का टाइम हुआ, ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पे हाउस हेल्प थी तो आदत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल भी काम नहीं होता था, मन ही नहीं करता था। ऊपर से मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे थे कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे बहुत सारी हेल्प उन्होंने की है हाउस हेल्प ने, हालांकि उन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन पैसे एक अपनी जगह होता है, लेकिन हेल्प एक अपनी जगह होता है। उन्होंने मेहनत की है, मतलब काम किया है, तो मैं उनको इस चीज़ के लिए तो अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन ये है कि अब वो फ़िलहाल में ना, जब से मैं ठीक हुई हूँ तब से उनका नाटक बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेती हैं महीने में, मतलब आप मानोगे नहीं, 8-8 9-9 छुट्टी ले लेती हैं वो पूरे महीने में, और 1 रुपया नहीं काटती मैं उनका, क्योंकि मुझे बस यही है कि उन्होंने मेरे ऐसे टाइम पे साथ दिया है। तो ये उठ गई थी, तो ये टिक नहीं रही थी ना, तो मैं इसको किचन में ही ले आई थी। तो देख, इसने ना आज फ्रॉक पहनी थी इस कलर की, मतलब ये वाली ना फ्रॉक मैंने मीशो से मंगाई थी, काफ़ी अच्छी आई है, मतलब कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है यार इसका, मतलब आजकल मेरे को लगता है कि मीशो बहुत ही अच्छे कपड़े दे रहा है। तो इसकी फ़्रॉक ना काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं छोटे तो आप ले सकते हो, लिंक ले लेना मेरे से, तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। 5 आई हैं, 5 का कॉम्बो था, मतलब अलग अलग कलर में आई हैं, बहुत सुंदर है ये फ्रॉक, और इतनी अच्छी है ना, धोने में भी बहुत सिंपल सी है, सॉफ्ट सी है, 2 मिनट में सूख जाती है और धुल जाती है, बड़ी अच्छी सी है, मतलब गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है अगर आपके घर में बेबी गर्ल है तो। और साइज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें, मतलब बड़े बच्चों के नहीं मिलेंगे, छोटे तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं इसको रूम में ले आई थी, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत है, और मैंने सोचा कि थोड़ी देर इसके साथ ना मस्ती मारती हूँ, तो मैंने इसको गोद में लेटाया था दूध पिलाने के लिए, और दूध पीते पीते इसने दूध तो छोड़ दिया, उसके बाद ये ऐसी टेढ़ी हो जाती है, मतलब सिर ऊपर रखे रखती है बेड पे अपना, बाकी जो बैक पार्ट होता है कमर से कमर तक का पार्ट नीचे कर लेती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि सूरज काम कर रहे हैं, और इसको मैं ना बहुत देर से कह रही थी बेटा तू अंदर बैठ जा, नहीं बैठी नहीं बैठी, चीची चीची करे जा रही थी। तो मुझे ये था कि फिर रोटी बना लेती हूँ, सूरज का ब्रेक भी होने वाला था, और फिर उनको ब्रेक में ही खाना खाने को टाइम मिलता है, अदरवाइज़ काम बहुत होता है। और मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह ना नाश्ता हमने बहुत हल्का खाया था, और मम्मी के घर भी हम गए थे, तो बहुत जल्दी जल्दी में हमने सब कुछ किया और फटाफट भाग के आए, क्योंकि शिफ्ट थी सूरज की, तो छुट्टी थी नहीं, तो इस चक्कर में हमें बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा। और पहले ऐसा होता था ना कि पहले हम 2 लोग थे, तो कहीं पे भी जाना होता था 10 मिनट में हम तैयार हो जाते थे। अब हमारे पास बच्चा है, तो बच्चे की 10 चीज़ें रखनी होती हैं, चाहे तुम 1 घंटे के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे, लेकिन उसके बैग में ना कपड़े रखो, ये रखो वो रखो, मतलब कपड़े तक हमें उसके 2-3 एक्स्ट्रा लेके घूमने पड़ते हैं, कि कहीं ख़राब हो जाए कोई कपड़ा तो अच्छा नहीं लगता फिर, है ना। और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, डायपर रखो, ये रखो वो रखो, मतलब बहुत सारा तामझाम होता है। तो वो सब तामझाम रखने में और इसको तैयार करने में सुबह समय लगता है, और जल्दी बच्चा उठता नहीं है, बच्चा उठता है आराम से अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट रोटी बना रही थी इससे बातें करते करते, और ये गर्मी में ही बैठी थी मेरे पास, उसको बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई मैं अंदर टिक जाऊँ, अंदर रख रही थी ना, मतलब बेड पे इसको बैठा रही थी पापा के पास, तो बड़ा चीची चीची कर रही थी। सो गाइस अभी देखिए बीच में मैं रोटी बनाते बनाते इससे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे को ना कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई हमें अटेंशन नहीं मिल रही, और मेरी मन्नत ना ज़्यादातर अटेंशन सीकर बन चुकी है। अगर उसको अटेंशन नहीं मिलती ना, तो वो ना चीची चीची करके बुलाती है, मतलब वो बात करती है, वो चिल्लाती है, वो रोने का नाटक करती है, रोती नहीं है, नाटक ज़रूर करती है। तो मुझे नहीं पता कि 3 महीने के बच्चे इतना कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन मेरी मन्नत इतना सब कुछ कर रही है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। और मुझे नहीं पता था कि एक माँ बनने के बाद इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो सब कुछ बदल जाती है जब आप एक नई लाइफ में, एक नई जर्नी में पैर रखते हो। तो आजकल मैं इसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले रही हूँ, और शायद इसी वजह से मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी बाकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर कोई बात नहीं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सब चीज़ें रूटीन में हो जाएंगी। और अभी मैं फ़िलहाल में सिर्फ सारी चीज़ों को हटा के अपने बच्चे के ऊपर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है मैंने अपने बच्चे को, बाकी सब चीज़ें मेरे लिए टेम्परेरी हैं इस टाइम पे।
तो जो भी जैसा भी चल रहा है वैसा चल रहा है। और आजकल तो मैं मतलब अब तो मेरे ऊपर घर की जिम्मेवारी भी आ चुकी है, मतलब घर का प्रॉपर काम मुझे करना है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प जा रही है गाँव। तो गाँव जा रही हैं तो पता नहीं दूसरी कोई सेट हो पाएंगी मेरे साथ कि नहीं हो पाएंगी, मेरे को ऐसा भी रहता है। तो मैं मन्नत को भी लेके जा रही हूँ, खाना भी ले जा रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।